सौदामिनी की कहानी। चंदन देश के राजा अनंग वर्मा थे। उनकी इकलौती बेटी का नाम था सौदामिनी। सौदामिनी जब 3 साल की बालिका थी तब उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई। फिर भी अनंग वर्मा ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने माँ और पिता दोनों की भूमिका लेकर लड़की का पालन किया। अनंग वर्मा सौदामिनी से खूब प्यार करते। उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया। सौदामिनी को अनेक कलाओं में रुचि थी। सौदामिनी विवाह योग्य उम्र की होते अनुपम रूपवती और बुद्धिमती बन गई। एक दिन अनंग वर्मा अपनी कन्या से बोले, बेटी, मैं शीघ्र ही तुम्हारा विवाह कर देना चाहता हूँ। लो देखो, ये अनेक देशों के राजकुमारों के चित्र है और इन ताड़पत्रों में उनके वर्णन और उनकी सारी जानकारी लिखी हुई है। अच्छी तरह से सोच विचार कर अपने लिए योग्य वर का चुनाव करो। तुमको विदित ही है कि वह केवल तुम्हारा पति ही नहीं बल्कि साथ साथ इस देश का भावी राजा भी बनेगा। यह कहकर राजा ने कुछ चित्र और ताड़पत्र सौदामिनी के यहाँ हाथ सौंपे। इससे सौदामिनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे भावी पति के रूप, सौंदर्य, शौर्य एवं पराक्रम के बारे में कुछ तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में आप ही ठीक विचार करेंगे। लेकिन मैं अपने होने वाले पति के गुण विशेषों की परीक्षा करना चाहूँगी। उसमें जो सफल होगा उसी युवक के साथ मैं विवाह करूँगी। मैं चाहती हूँ मेरा पति सच्शील और चरित्र संपन्न हो और बातों में कुछ कमी रही तो मुझे उसकी परवाह नहीं। अपनी कन्या के निर्णय पर प्रसन्न होकर राजा अनंग वर्मा ने पूछा, बोलो बेटी, कैसी परीक्षा होगी तुम्हारी? ख्याल तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, पर किसी के चरित्र की ठीक ठीक परीक्षा करना सहज काम नहीं। थोड़ी सी बातचीत करके चरित्र को परखना संभव नहीं। तुम कैसे किसी के चरित्र को जानोगी? पिताजी, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आप विवाह के परीक्षार्थियों को वही कहानी सुनाइए। उसमें जो समस्या निहित है उसका हल बताने वाला विजेता ही मेरा पति बन जाएगा। यह कहकर सौदामिनी अपने पिता को कहानी सुनाने लगी। प्राचीन काल में वत्सल देश में चक्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पुत्री का नाम था कनकप्रभा। वह अनुपम सौंदर्यवती थी। एक बार वत्सल देश के मित्र देश कौंडिन्य का राजा विश्वंभर देश के किसी उत्सव में भाग लेने अपने मित्र चक्रसेन के पास आया हुआ था। उस समय चक्रसेन के विश्राम गृह में टांगे चित्रों को देखते देखते विश्वंभर एक रमणी का चित्र देखते ही रह गए। वैसे दीवारों पर एक से बढ़कर एक बहुतरे चित्र लगे थे, पर विश्वंभर को इसी एक चित्र में भारी दिलचस्पी हुई। देर तक वह उस चित्र को देखते रहे। चक्रसेन को थोड़ा कुतूहल हुआ, थोड़ा आश्चर्य। इसे भांपकर चक्रसेन ने कहा, चित्र में अंकित सुंदरी सौंदर्य में अप्सराओं को मात कर रहनी है। मैं भी इस चित्र को बहुत पसंद करता हूँ। चक्रसेन के ये शब्द सुनकर मंदहास करते हुए विश्वंभर बोले, मैं इस चित्र की रमणी का सौंदर्य नहीं देख रहा हूँ। चित्र को देख न मालूम क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र बाएं हाथ से खींचा गया है। मित्र के कथन पर आकर चक्रसेन बोले, नहीं 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 नहीं, इस चित्र को अंकित करने वाला चित्रकार माथुर नाम का है और उसे यह चित्र दाहिने हाथ से ही खींचते हुए मैंने खुद देखा है। तुम ज़रूर कोई भूल कर रहे हो सकता है उसने तुम्हारे सामने दाएं हाथ से चित्र खींचा हो, मगर वास्तव में यह चित्र बाएं हाथ से ही बना है। विश्वंभर ने अपनी बात को ही ठीक बताते हुए कहा। चक्रसेन जरा गुस्से में आकर बोला, ठीक है, मैं अभी माधुर को बुलवा लेता हूँ। हम उसी से पूछेंगे। यदि आपकी बात सच निकली तो अपनी कन्या कनकप्रभा का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ कर दूंगा। इसके उत्तर में विश्वंभर ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी शर्त प्रशंसनीय है, लेकिन यदि मैं हार जाऊं तो अपने जीवन पर्यंत तुम्हारे देश की विकास योजनाओं को अमल में लाने के लिए हर साल मैं 50,000 स्वर्ण मुद्राएं अनुदान के रूप में बेचता रहूँगा। ठीक? चक्रसेन ने माधुर को बुला भेजा। 1 घंटे के अंदर ही माधुर उन दोनों के सामने उपस्थित हुआ। राजा के मुंह से प्रश्न सुनकर पहले तो वह घबरा गया,
मगर बाद में उसने यह बात कबूल की कि उसने चित्र बाएं हाथ से ही खींचा था। चक्रसेन पहले तो ज़रा विचलित हुआ, फिर संभलकर उसने माधुर को बेच दिया और बाद में उसने विश्वंभर से कहा, मैं भले ही पराजित हुआ हूँ, पर इसमें भी मेरा फ़ायदा ही है। हमारी मित्रता अब रिश्ते में परिवर्तित होगी। मैं महारानी तथा कनकप्रभा को यह समाचार सुनाकर यथाशीघ्र मुहूर्त निश्चित करूँगा। विश्वंभर ने प्रसन्नतापूर्वक इस बात को स्वीकार किया। उसी दिन संध्या के समय राजकुमारी कनकप्रभा की माँ महारानी इंदुमती देवी अपनी कुलदेवी स्वयं प्रभा देवी के मंदिर में पूजा करके लौट रही थी। तब 4 डाकुओं ने महारानी की पालकी ढोलने वालों चारों कहारों पर हमला करके उनको रोका। कहारों ने उनका सामना करने की भरसक कोशिश की और डाकुओं के हाथों घायल हुए। डाकुओं से घबराकर राजपथ पर चलने वाली प्रजा भी तितर-बितर हो गई। अब चारों डाकू महारानी के समीप पहुंच ही रहे थे कि अचानक एक युवक बिजली की भांति उनके बीच कूद कर उन पर टूट पड़ा। उसकी तलवार के वार से घबराकर चारों डाकू भाग खड़े हुए। राजभटों ने उनका पीछा किया और उनको बंदी बनाया। महारानी इंदुमती देवी ने युवक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? अपना नाम धाम बतला दो। युवक ने विनयपूर्वक कहा, माताजी मेरा नाम राजशेखर है। मैं महासेनापति त्रिविक्रम वर्मा का रिश्तेदार हूँ। युवक के उत्तर पर प्रसन्न होकर महारानी ने फिर पूछा, ओ महासेनापति से पुत्रवत पाला जाने वाला उनका भांजा तुम ही हो? राजशेखर ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम काशी में विद्याभ्यास कर रहे हो। क्या तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई? रानी ने पूछा। महारानी 1 महीने पूर्व ही मैं शिक्षा समाप्त कर लौटा हूँ, राजशेखर ने कहा। बड़ी खुशी की बात है बेटे, तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हारी ऋणी बन गई हूँ। तुम्हारा यह ऋण चुकाने के लिए मैं अपने पास जो अमूल्य सुवर्ण है वह तुमको दे दूंगी। यह कहकर महारानी पालकी में सवार होकर चली गई। राजशेखर ने माना कि महारानी ने बिना स्पष्ट कहे ही इस बात का संकेत किया है कि वह राजशेखर को अपना जमाई बनाएगी। शाम को कनकप्रभा अपनी सखियों के साथ उद्यान में विहार करने गई। हंसते खेलते बातें करते अपनी सखियों के आग्रह करने पर राजकुमारी कोई गीत गाते एक ओर की झाड़ियों में चली गई। उस समय वरुणदत्त नामक एक गंधर्व आकाश पथ से गुजर रहा था। अप्सराओं के सौंदर्य को भी मात करने वाला कनकप्रभा का सौंदर्य देखकर मुग्ध हो वह राजकुमारी के समीप उतर आया। अपनी कल्पना के विपरीत अपने समक्ष एक गंधर्व को प्रत्यक्ष देख कनकप्रभा विस्मित हो निश्चेत हो गई। इसे देख सखियाँ दूर चली गई। वरुणदत्त ने कनकप्रभा से कहा, मैं आकाश पथ से यात्रा कर रहा था। उस वक्त तुम्हारा सौंदर्य मुझे यहाँ खींच लाया। मैं वरुणदत्त नाम का गंधर्व हूँ। तुम्हें यदि कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। गंधर्व की बातें सुनकर कनकप्रभा का चकित रह गई। गंधर्व जैसा व्यक्ति अचानक उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखते देख वह एक साथ आनंद और आश्चर्य में आ गई। वह वरुणदत्त को अपनी स्वीकृति देने ही वाली थी, अचानक उसको अपने माता पिता का स्मरण हो आया। उसने वरुणदत्त से कहा, मैं तो एक कन्या हूँ। कल मैं अपने माता पिता के द्वारा तुम्हारे अपनी स्वीकृति सूचित करूँगी। वरुणदत्त ने स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाई और वह बोला, अच्छी बात है, मैं परसों पुनः आ जाऊँगा। यह कहकर गंधर्व वहाँ से चला गया। अगले अंक में समाप्त।